बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम बहनों और भाइयों से गुजारिश है कि एक बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। प्यारी बहनों और भाइयों, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं और उनकी वालदा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से हैं। अल्लाह ताला ने आपको हर तरह की नेमतों से नवाजा था। उसने सूरत भी और मालो दौलत की कसरत भी, बेशुमार मवेशी और खेत और बाग वगैरह के आप मालिक थे। जब अल्लाह ताला ने आपको आजमाइश व इम्तिहान में डाला तो आपका मकान गिर पड़ा और आपके तमाम फर्जंदान इसके नीचे दब कर मर गए और तमाम जानवर जिसमें सैकड़ों ऊँट और हज़ारों बकरियां थीं सब मर गए। तमाम खेतियां और बागात भी बर्बाद हो गए और गर्ज आपके पास कुछ भी बाकी न रहा। आपको जब इन चीज़ों के हलाक व बर्बाद होने की खबर दी जाती तो आप हमदे इलाही करते और शुक्र बजा लाते और फरमाते थे कि मेरा क्या था और क्या है, जिसका था उसने ले लिया, और जब तक उसने मुझे दे रखा था मेरे पास था, और जब उसने चाहा मुझसे ले लिया। मैं हर हाल में उसकी रज़ा पर राज़ी हूँ। उसके बाद आप बीमार हो गए और आपके जिस्म मुबारक पर बड़े बड़े आबले पड़ गए। इस हाल में सब लोगों ने आपको छोड़ दिया, बस फ़कत आपकी बीवी जिनका नाम रहमत बिनत इब्राहीम था, जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की पोती थी, आपकी खिदमत करती थीं। साल हर साल तक आपका यही हाल रहा। आप आबलों और फोड़ों के ज़ख्मों से बड़ी ही तकलीफ़ों में रहे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम हरगिज़ कभी कोढ़ या जुज़ाम की बीमारी में मुब्तला नहीं हुए, बल्कि आपके बदन पर कुछ आबले और फोड़े फंसियाँ निकल आई थीं, जिनसे आप बरसों तकलीफ़ और मुशक्क़त झेलते रहे और बराबर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते रहे और साबर और शाकर रहे। फिर आपने बहुक्म इलाही अपने रब से यूँ दुआ मांगी, अन्नी मस्सनी यद्दुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन, जिसका तर्जमा है बेशक मुझे तकलीफ़ पहुंची है और तू सब रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाला है। जब आप खुदा की आजमाइश में पूरे उतरे और इम्तिहान में कामयाब हो गए तो आपकी दुआ मकबूल हुई और अरहमुर राहिमीन ने हुक्म फरमाया कि ए अय्यूब, अपना पाँव ज़मीन पर मारो। आपने ज़मीन पर पाँव मारा तो फ़ौरन एक चश्मा फूट पड़ा। हुक्म इलाही हुआ और उस पानी से गुस्ल करो। चुनांचे आपने गुस्ल किया तो आपके बदन की तमाम बीमारियां दूर हो गई। फिर आप 40 कदम दूर चले तो दोबारा ज़मीन पर एक कदम मारने का हुक्म हुआ। आपके कदम मारते ही दोबारा एक चश्मा नमूदार हुआ, जिसका पानी बेहद ठंडा, बहुत शीरी और नहायत लजीज था। आपने वो पानी पिया तो आपके बातन में नूर ही नूर पैदा हो गया और आपको अहला दर्जे की सेहत और नवाजियत और नूरानियत हासिल होगी। और अल्लाह ताला ने आपकी तमाम औलाद को दोबारा ज़िंदा फरमा दिया और आपकी बीवी को दोबारा जवानी बख्शी और इनकी कसीर औलाद हुई और आपका तमाम हलाक शुदा माल और मवेशी और असबाब व सामान भी आपको मिल गया, बल्कि पहले जिस कदर माल और दौलत का ख़जाना था उससे कहीं ज़्यादा मिल गया। इस बीमारी की हालत में एक दिन आपने अपनी बीवी साहिबा को पुकारा तो वो बहुत देर करके हाजिर हुई, तो इस पर गुस्सा में आकर आपने उनको 100 दुर्रे मारने की कसम खा ली थी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए अय्यूब, आप एक सिंकों की झाड़ू से एक मरतबा अपनी बीवी को मार दीजिए, इस तरह आपकी कसम पूरी हो जाएगी। चुनांचे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस वाक़या को इस तरह बयान फरमाया है कि जिसका तर्जमा है, हमने फरमाया ज़मीन पर अपना पाँव मार, ये है ठंडा चश्मा नहाने और पीने को, और हमने उसे उसके घर वाले और उनके बराबर और अता फरमा दिए और अपनी रहमत करने और अक्लमंदों की नसीहत को, और फरमाया कि अपने हाथ में एक झाड़ू लेकर इससे मार दे और कसम न तोड़, बेशक हमने उसे साबर पाया। क्या अच्छा बंदा, बेशक वो बहुत रुजू लाने वाला है। अलगर्ज़ के हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के अय्यूब अलैहिस्सलाम इस इम्तिहान में पूरे के पूरे कामयाब हो गए और अल्लाह ताला ने उनको अपनी नवाजिशों अनायतों से हर तरह सरफराज फरमा दिया और कुरान मजीद में उनकी मदख़वानी फरमार कर अव्वाब के लाजवाब ख़ताब से उनके सर मुबारक पर सरबुलंदी का ताज रख दिया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के इस वाक़या इम्तिहान में ये हिदायत मिलती है कि अल्लाह ताला के नेक बंदों का भी खुदा की तरफ से इम्तिहान हुआ करता है। जब वो इम्तिहान में कामयाब और आजमाइश में पूरे उतरते हैं तो खुदावंद क़ुद्दूस उनके मरातिब और दर्जात में इतनी आला सरबुलंदी अता फरमा देता है कि कोई इंसान इसको सोच भी नहीं सकता। और इस वाक़े से ये भी सबक मिलता है कि इम्तिहान की आजमाइश के वक्त सब्र करना और खुदावंद आलम अज़्ज़ व जल की रज़ा पर राज़ी रहना, उसका फल कितना अच्छा, कितना मीठा और किस कदर लजीज होता है।